भगवान का इसी प्रकार सभी गुणगान कर रहे हैं। देखिए अब कंस को बेचैनी हुई कि मुझे मारने वाला कहाँ पैदा हुआ और कौन है जो मुझे मार सकता है। देवकी और वसुदेव का जो पुत्र होना था आठवां, आकाशवाणी हुई थी यह तेरा वध करेगा, लेकिन योग माया ने कहा, उस कन्या ने कहा तुझे मारने वाला तो कहीं और पैदा हो चुका है। तो महाराज तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया, सभा को बुलाया गया और सभा में अपने मित्रों से पूछा बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके जो मित्र थे संकटासुर, अघासुर जैसे बड़े बड़े दैत्य थे, उन्होंने कहा हे कंस, अगर कुछ करना चाहते हो तो एक काम करो, पूतना को बुलाओ और पूतना को आदेश दो, कहो पूतना से कि 6 महीने के अंदर जिन बच्चों ने जन्म लिया हो उन सभी बच्चों को मार डालो। अब देखिए मेरा पूतना को बुलाया गया, पूतना ने इतना सुंदर रूप धारण किया, ग्वालन का रूप लिया और ब्रज के आसपास के गांव में जाकर हर दिन 6-6, 7-7, 8-8 बच्चों को मारने लगी। क्या करती? उनको विष भरा दूध पिलाकर उनका वध कर डालती। तो महाराज भगवान ने सोचा अगर इस दुष्टा ने ऐसे ही सारे बालकों को मार दिया तो मैं खेलूंगा किसके साथ। क्या बच्चों को खेलने के लिए दोस्त चाहिए होते हैं ना। तो भगवान ने कहा ये दुष्टा ने अगर सारे बच्चों को मार दिया तो मैं खेलूंगा किसके साथ। तो भगवान ने योग माया के माध्यम से कुछ गोपियां आ रही हैं। वह गोपियां क्या कह रही हैं, आज तो इस समय नंद बाबा के तो भाग्य जाग गए। कैसे भाग्य जागे कि उनके घर में ये चौथी अवस्था में बालक का जन्म हुआ है। दूसरी ग्वालन कहने लगी अरे सखी तुझे पता है कितना सुंदर है, उसके चेहरा देखते ही नजरें नहीं हटती। यशोदा की सच में भाग जाते। तीसरी कहने लगी अरे सखी तुझे क्या नहीं पता, जब वह हंसता है ना इतना सोना लगता है, इतना प्यारा लगता है कि मानो दुनिया भर की खुशी मिल गई हो। भगवान के स्वरूप का वर्णन बता रहे हैं यहाँ पे ग्वालन। तो महाराज पूतना उसी साइड से आ रही थी। पूतना को लगा कि वास्तव में यही कंस का अपराधी है। चल पड़ी नंद बाबा के घर की ओर। भगवान श्री कृष्ण पलड़े में लेटे हुए थे। जैसे ही देखा कि पूतना आ रही तो आंखें बंद कर दी। अब महाराज लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान कन्हैया ने आंखें क्यों बंद कर दी थी। भगवान ने कहा मैं तो यहाँ सुंदर सृष्टि देखने के लिए आया हूँ, इस राक्षसी को मैं क्यों देखूं, इसलिए बंद किए। कुछ विद्वान तर्क देते हैं कि भगवान ने इसलिए आंखें बंद की, भगवान की दृष्टि अगर उस दुष्टा पे पड़ जाती वह तुरंत ही भस्म हो जाती। तो महाराज भगवान ने आंखें बंद कर दिए। पूतना आई, यशोदा मैया से कहने लगी अरे बहन मैंने तेरे लाल की बड़ी प्रशंसा सुनी है महाराज। प्रशंसा भी कैसी कि वह तो बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है, जब हंसता है तो सारी मानो कि जीवन भर की खुशियां मिल गई हो, उसको देखकर नजरें नहीं हटती। इतना सुंदर तेरा बालक है। माँ यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई। उस पूतना ने कहा हे यशोदा अपना बालक मुझे देना, मैंने कठोर तपस्या की है। जिस बालक को मैं अपना दूध पान करवाती हूँ वह बालक
अमर के समान रहता है, वह वो और भी ओजस्वी बनता है, तेजस्वी बनता है। इसलिए अपने बालक को मुझे दे दे, मैं इसको दूध पान कराऊंगी महाराज। और माँ यशोदा ने जैसे ही अपना लाल पूतना को दिया, पूतना जैसे ही दूध का पान करवाने लगी तो कन्हैया कहते हैं, हे भोलेनाथ, जब समुद्र मंथन हुआ उस समय आपने सारा विष ग्रहण कर लिया था। ये पूतना में जो जहर भरा हुआ है, विषय विकार काम क्रोध मोह लोभी, जो इसके अंदर गंदगी भरी है, जो विष है, उसको आप ही ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि आप ही तो संहार का काम करते हो। मुझे इस पूतना को माँ की गति प्रदान करनी है, इसलिए इसके विषय विकार जो अपराध हैं आप क्षमा करके इसके अवगुणों का पान करो। तो भगवान ने जैसे ही दूध पान करने लगे, माँ यशोदा अन्य जो मेहमान आए थे उनके साथ बातें करने लगी। तो पूतना भगवान को किनारे पे ले जाके दुग्ध पान करवा रही है। उसी समय भगवान ने पूतना के दुग्ध के साथ उसके प्राणों को भी चूस लिया। और जैसे ही उसको दर्द हुआ तो वहां अपने असली स्वरूप में आकर विराट उसने स्वरूप लिया और आकाश में उड़ने लगी। सभी ग्वाल बाल जितने भी नंदगांव के सभी घबरा गए। कितनी भयंकर राक्षसी हमारे प्यारे से कन्हैया को लेकर चली गई। माँ यशोदा विलाप करने लगी। सारे जंगल की ओर आगे आगे जाने लगे। वह राक्षसी आसमान में उड़ रही है। भगवान ने तुरंत ही उसका राम नाम सत्य कर दिया। वह बड़ी वेग के साथ धरती पर गिरी। भगवान ने कहा, हे पूतना, मैंने तुझे वह गति प्रदान की है जो मैंने माँ यशोदा को प्रदान करनी है। जाओ, मैं तुम्हें माँ की गति प्रदान करता हूँ। इस पूतना के अंदर से दिव्य आत्मा निकली और भगवान में समाहित हो गई। इस प्रकार कंस ने सोचा कि इतनी बड़ी राक्षसी को जिस बालक ने मारा है, निश्चित ही वही वह बालक है जो मेरा वध करेगा। तो कंस ने पूतना के भाई संकटासुर को भेजा महाराज। और संकटासुर आया। अब देखिए, आज पहली बार भगवान ने करवट बदली। भगवान ने क्या बदली? करवट। तो नंद बाबा उत्सव रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? उत्सव रख रहे हैं। सभी ग्वाल बाल आ रहे हैं और भगवान का चिंतन करते हुए खूब उत्सव मना रहे। नंद भवन में उड़ रही धोल, धोल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रहे धोल, धोल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रहे धोल, धोल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रहे धोल, धोल मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे, प्यारी लगे मोहे प्यारी लगे। उड़ रहे धोल, धोल मोहे प्यारी लगे।
पे आवे, उड़े उड़े ढोल मेरे होठों पे आवे। मैंने भजन गाए भरपूर ढोल मोहे प्यारे लगे, मैंने भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। मैंने भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारे लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारे लगे। भगवान कृष्णलाल की जय। कह रही है भगवान से, उड़ी उड़ी धूल मेरे हाथन पे आवे, उड़े उड़े धूल मेरे हाथन पे आवे। उड़ी उड़ी धूल मेरे हाथन पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे हाथन पे आवे। मैंने ताली बजाई भरपूर ढोल मोहे प्यारे लगे, मैंने ताली बजाई भरपूर धूल मोहे प्यारी लगे। अपने भवन में उड़ रही धूल, ढोल मोहे प्यारे लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल, धूल मोहे प्यारी लगे। क्या कहा है महाराज? तीन लोक तीर्थ नहीं, जैसी ब्रज की धूल, लिपटी देखी अंग सो भाग जाए यमदूत। तो तभी तो कहते हैं गाया करो, बोला करो, तीन लोक तीर्थ नहीं, जैसी ब्रज की धूल। उस धूल में के कण कण में आज भी ठाकुर जी विराजमान है। जब वृंदावन जाओ ना, वहाँ की धूल जरूर लेके आना। अगर आपके बच्चों पे कोई नजर दोष लग जाए, कोई नजर लग जाए या बच्चा रो रहा हो, तो ठाकुर का नाम लेकर जरूर उस रज को उसके मस्तक पर लगाना। विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर आपने अटूट विश्वास के साथ उस रज को ग्रहण किए या अपने बच्चों के मस्तक पर लगाया, तो आज कोई किसी भी प्रकार का दोष होगा तो वह तुरंत ठीक हो जाएगा निश्चित ही। तीन लोक तीर्थ नहीं, जैसे ब्रज के धूल, लिपटी देखी अंग सो तो भाग जाए यमलोक। और क्या मुक्ति कहे गोपाल से, जो मुक्ति उस लोक में गई, भगवान के लोक में जो मुक्ति गई है, वह भगवान से क्या कहती है? मुक्ति कहे गोपाल से, मुझे मेरी मुक्ति बताओ। ब्रज रज माथे पर लगे,
मुक्ति भी मौत हो जा। उड़ी उड़ी धूल मेरे पैरन पे आवे, उड़ी उड़ी धूल मेरे पैरन पे आवे, हे मैंने परिक्रमा लगाई भर तौर डोल मोह प्यारे लगे। देखिए उत्सव मनाया जा रहा है तो जो संकटासुर है बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। आज कथाओं में ध्यान दे देना, भगवान की बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं हैं। अभी भगवान की एक दिव्य झांकी आपके सामने आई, सिर्फ देखना है, खड़े कोई नहीं होंगे। अगर पैसे चढ़ाने हो बाद में चढ़ाएं, पहले कोई पैसे नहीं चढ़ाएगा।